हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग रेलवे एएलपी टेक्नीशियन का जो रिक्वायरमेंट आया है उसी का आज हम लोग साइंस का प्रैक्टिस सेट थर्ड देखेंगे। और टेक्नीशियन में 40 नंबर का जो है आपको साइंस पूछा जाएगा और हम लोग डेली जो है 25 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो 2 सेट ऑलरेडी जो है आपको चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। आज हम लोग सेट नंबर थर्ड देखेंगे और थर्ड में क्या क्या क्वेश्चन दिया है चलिए हम लोग देख लेते हैं। और चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि जितना हो सके आप लोग प्रैक्टिस कीजिए उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन इसमें कर रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुल कर कराए कि कौन सा अम्ल बनाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कह रहा है, तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड आपको हो गया CO2 अब प्लस जल में यानी कि H2O, ठीक है। कह रहा है कि अगर ये घुल जाए तो कौन सा अम्ल बनाती है, तो अम्ल बनाएगी आपको H2CO3, याद रखिएगा H2CO3। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। और यहाँ पे दिया है आपका CH3COOH, तो ये होता है एस्टिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है, कौन सा, एस्टिक अम्ल का। एस्टिक अम्ल का आपको हो जाएगा CH3COOH, एस्टिक अम्ल का है। और 6% एस्टिक अम्ल का जो जलीय विलयन होता है आपको सिरका कहलाता है, ठीक है। 6% एस्टिक अम्ल का जो जलीय विलयन होता है आपको सिरका कहलाता है। और फिनोल को जो है कार्बोनिक अम्ल भी कहा जाता है। और मिथाइल सेलिसलेट को जो है वाइल ऑफ विंटर ग्रीन कहा जाता है। और नाइट्रोबेंजीन को वाइल ऑफ मिर्बेन कहा जाता है। तो ये रहा इंपॉर्टेंट फैक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि थर्मोकोल का राय कि किससे बनाया जाता है। तो थर्मोकोल जो है ये आपको बनाया जाता है पॉलीस्टीरीन के द्वारा। थर्मोकोल जो है कह रहा है किससे बनाया जाता है, तो पॉलीस्टीरीन के द्वारा जो है यह बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि WBC को कह रहा है कि सत्य कोशिका यानी कि ट्रू सेल कहते हैं। तो क्यों बोला जाता है ट्रू सेल, तो इसमें होता है केंद्रक की उपस्थिति के कारण जो है WBC को सत्य कोशिका कहा जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। स्तनधारियों की कह रहा है कि RBC में हीमोग्लोबिन का क्या प्रतिशत होती है। तो स्तनधारियों की RBC में कह रहा है कि हीमोग्लोबिन का प्रतिशत कितना होता है। तो हीमोग्लोबिन का प्रतिशत इसमें याद रखिएगा कि सजीव के जो जितना भार होगा उसका 34% जो है आपको हीमोग्लोबिन रहता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 2 प्रतिरोधक, ठीक है, 10 ओम और 20 ओम को कह रहा है कि श्रृंखला यानी कि सीरीज क्रम में जोड़ा जाता है। और इस संयोजन में कह रहा है कि वोल्टेज की आपूर्ति जो है आपको 30 वोल्ट दी जाती है। तो कह रहा है कि 10 ओम वाले प्रतिरोधक का वोल्टेज ज्ञात करें, किसमें, 10 ओम वाले में। तो देखिए इसको बनाते हैं हम लोग, कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले इसको क्या कह रहा है, किस में कह रहा है, सीरीज में। तो सीरीज में आपको 10 और 20 कितना हो जाएगा, 30 ओम हो जाएगा, ठीक है। 30 ओम किसका मान है, तो ये आपको हो जाएगा R का मान। एक फार्मूला आता है आपको I बराबर V/R, ठीक है। तो यहाँ वोल्टेज कितना दिया है, 30 वोल्ट, और R का मान भी कितना हो गया, 30। तो यहाँ काट देंगे हम लोग तो हो जाएगा 1, यानी कि I का मान कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। और पूछ कितना रहा है, 10 ओम में पूछ रहा है आपको वोल्टेज। तो V बराबर फिर हम लोग IR लगाएंगे। V बराबर कितना लगाएंगे, IR। I का मान हम लोग कितना निकालें, धारा का मान 1, और R कितना दिया है, हमको दिया है 10 ओम, यानी कि 10 ओम का पूछ रहा है तो यहाँ 10 से हम लोग गुना कर देंगे, यानी कि हो जाएगा 10 वोल्टेज। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सहगलनता सिद्धांत जो है देने वाला वैज्ञानिक कौन था। तो ये आपको दिया गया था मॉर्गन और कैसल के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि K2SO4 की कह रहा है कि मोलर द्रव्यमान क्या होगा। तो K2SO4 का कह रहा है कि मोलर द्रव्यमान, तो इसमें आपको हो जाएगा, इस द्रव्यमान कैसे निकाला जाते हैं, देखिए यहाँ पे निकालते हैं। तो पोटेशियम का द्रव्यमान कितना हो जाता है आपको 39, ठीक है, कितना हो जाता है 39। तो कै वो है, तो 2 ठे यहाँ पे है, तो 2 से गुना करेंगे। सल्फर का कितना होता है 32, तो यहाँ हो जाएगा 32। ऑक्सीजन का कितना होता है, तो ऑक्सीजन का आपको होता है, एक ऑक्सीजन का होता है 16, यहाँ कितना दिया है 4 ऑक्सीजन, तो 16 गुना हो जाएगा आपको 4।
तो यहाँ हो जाएगा 39 गुना 2, तो 39 गुना 2 कितना होता है 78 प्लस 32 और प्लस यहाँ हो जाएगा 16 चौके 64 और ये सब को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8 2 10 और 4 14 7 3 10 6 16 और 1 हंसीला 17 यानी कि 174 ग्राम प्रति मोल। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पाचन तंत्र में कराए कि वर्मी फॉर्म एपेंडिक्स की उत्तेजन का रोग कहलाता है। तो उत्तेजन का रोग आपको कहलाता है एपेंडिसाइटिस, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। स्वच्छ वायु में कह रहा है कि ओजोन की मात्रा कितनी होती है। तो स्वच्छ वायु में ओजोन की मात्रा जो है ये आपको होती है 0.001 ppm, ठीक है। और ओजोन जो है ऑक्सीजन का अपरूप है, याद रखिएगा। ओजोन जो यानी कि O3 जो है आपको ऑक्सीजन का अपरूप भी है। और ओजोन की अधिकतम मात्रा जो है समताप मंडल में होता है, लगभग 90%, याद रखिएगा। और ओजोन की सांद्रता जो है आपको डप्सन इकाई से मापी जाती है। मम्स है एक, तो मम्स जो होगा आपको एक हो जाएगा वायरस रोग है, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। वायरस से होने वाला रोग याद रखिएगा कि रेबीज, वायरस से जो रोग होता है रेबीज होता है, हाइड्रोफोबिया होता है, चेचक होता है, छोटी माता होता है, खसरा, पोलियो, हेपेटाइटिस, एड्स, इबोला, रूबेला, डेंगू, गलसुआ, ये सब जो है आपको वायरस के माध्यम से होता है। और जीवाणु से याद रखिएगा टेटनस, सिफिलिस, हैजा, डिप्थीरिया, काली खांसी, प्लेग, निमोनिया, कॉलरा, क्षय रोग, टाइफाइड कोड, ये सब जो होता है आपको क्या बोलते हैं जीवाणु के माध्यम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि ब्रह्मोस मिसाइल की सर्वोत्तम सुपरसोनिक गति मैक, यानी कि मैक संख्या कितनी होती है किसका, ब्रह्मोस मिसाइल का पूछ रहा है। तो इसमें आपको हो जाएगा 2.8 से 3 तक। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए डैश कराए का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपको किया जाता है टेकोमीटर का, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। इसमें कह रहा है देखिए कि अगर ब्रोमीन परमाणु 2 समस्थानिक, ठीक है, के अपरूप में ब्रोमीन परमाणु का औसत द्रव्यमान क्या होगा। तो औसत द्रव्यमान आप लोग यहाँ से निकाल लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस जाएगा, कोई ज़्यादा इसमें नहीं है, सबको जोड़ देना है, ठीक है, और वहाँ से भाग दे दीजिएगा, निकल जाएगा। तो इसमें आंसर आपको बताते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेते हैं। भूटिया एक नस्ल है, तो भूटिया एक नस्ल है आपको किसका, तो ये हो जाएगा आपको घोड़ा का, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। 1 लीटर जल में कह रहा है कि अणुओं की संख्या होती है। तो 1 लीटर जल में अणु की संख्या जो है आपको हो जाएगा 3.45 गुना जो है 10 के घात 25। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, देखिए क्या बोल रहा है इसमें, कह रहा है कि प्रकाश एक माध्यम से जिसका अपवर्तनांक n1 और दूसरे माध्यम में जिसका अपवर्तनांक n2 है, तो यदि आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R हो तो साइन I बाई साइन R बराबर होता है। तो ये बराबर किसका हो जाएगा, तो n2 बाई n1 के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। एक प्रिज्म कह रहा है कि कितने सतहों से घिरा रहता है। तो एक प्रिज्म जो है आपको कह रहा है कितने सतहों से घिरा रहता है, तो ये आपको हो जाएगा 5। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा कि एक प्रिज्म जो है आपको 5 सतहों से घिरा रहता है और 9 किनारा और 6 कोना होता है, याद रखिएगा। प्रिज्म में पूछेगा कि कितना किनारा होता है, तो 9 आपको हो जाएगा किनारा, ठीक है, और इसमें 6 जो है कोण हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा है कि डीवीडी का यहाँ ब्रह्मांड में कह रहा है कि न्यूनतम संभव तापमान क्या है। तो ब्रह्मांड में न्यूनतम संभव तापमान पूछ रहा है, तो हो जाएगा -273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि डीवीडी का पूरा नाम क्या है। तो डीवीडी का पूरा नाम आपको होता है डिजिटल बहुमुखी डिस्क होता है, ठीक है। हिंदी में देगा तो इंग्लिश में देगा तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ठीक है। हिंदी में देगा तो डिजिटल बहुमुखी डिस्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। इसमें कह रहा है 20 नंबर कि आंकड़ा संचार यानी कि डाटा कम्युनिकेशन को सामान्यतः किस इकाई से मापा जाता है। तो ये आपको इकाई हो जाएगा बिट्स प्रति सेकेंड। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। 1 बाइट में कितना बिट होता है, तो 1 बाइट में आप लोग याद रखिएगा
कि होता है 8 बिट्स। कितना होता है? 8 बिट्स होता है। 1 KB पूछेगा तो 1 KB में आप याद रखिएगा कि 1024 बिट्स होते हैं, बाइट्स होते हैं, 1024 बाइट्स होते हैं। 1 निम्बल पूछेगा तो 1 निम्बल में आप याद रखिएगा कि 4 बिट्स होते हैं। कितना होते हैं? 4 बिट्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आमतौर पर करा के वर्धनता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस क्या है? तो कलर ब्लाइंडनेस जो होता है कि एक आनुवांशिकी प्राकृतिकी है, प्रकृति है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। और सबसे पहले पूछेगा कि किसने पता लगाया? तो हॉर्नर ने, याद रखिएगा कि हॉर्नर ने सर्वप्रथम यह पता लगाया गया कि कुछ व्यक्ति लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर सकते, यानी कि लाल को हरा दिखाई देगा, हरा को लाल दिखाई देगा। ठीक है, किसके द्वारा? तो हॉर्नर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि 10 वोल्ट के विभवांतर वाले 2 बिंदु पर 2 कूलाम के आवेश को कह रहा है कि स्थानांतरित करने के लिए कितना काम करना पड़ेगा? तो काम पूछ रहा है, यानी कि कार्य बराबर क्या होता है या ऊर्जा बराबर, याद रखिएगा कार्य या ऊर्जा एक ही बोलते हैं। इसको हो जाएगा आवेश, यानी कि Q × V। ठीक है, तो Q का मान दिया है आपको 10 यानी कि आवेश, और विभवांतर का मान दिया है आपको 2 यानी कि 20 जूल हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इसरो अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग का स्थापना पूछ रहा है। तो इसमें आपको हो जाएगा इसरो की स्थापना 1969 में किया गया था, अंतरिक्ष आयोग की स्थापना 1972 में, और अंतरिक्ष विभाग की भी स्थापना जो है आपको 72 में किया गया था। कब? 1972 में। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसरो का उपग्रह केंद्र कहाँ है? तो ये आपको बेंगलोर में पड़ता है। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र कहाँ है? तो आपको अहमदाबाद में। और सार केंद्र कहाँ है? सार केंद्र पूछेगा, SHAR सार केंद्र पूछेगा तो ये श्रीहरिकोटा में स्थित है। निसार पूछेगा तो आपको हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि युग में सुमेलित आपका पूछ रहा है कि नहीं है। तो इसमें आपको हो जाएगा PVC थर्मोसेटिंग, ये आपको गलत दिया है। ठीक है, PVC जो होता है एक प्लास्टिक है जिसे गर्म कर केबल के बार बार ढाला जा सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका गलत दिया है। नाइलॉन थर्मोप्लास्टिक ये आपका राइट है। फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड थर्मोसेटिंग ये भी आपका सही है। और पॉलीप्रोपिलीन थर्मोप्लास्टिक ये भी आपका राइट दिया है। निम्नलिखित में से कह रहा है कौन विस्फोटक पदार्थ नहीं है? ठीक है, एक्सप्लोसिव कह रहा है कि मटेरियल्स नहीं है। तो इसमें आपको हो जाएगा टेट्रासाइक्लिन, ये जो है आपको विस्फोटक पदार्थ नहीं है। ठीक है, तो ये रहा है आप लोग का 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। और हम लोग डेली देखेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम लोग आज देखें कल नहीं देखेंगे, डेली देखा जाएगा, आपको साइंस का प्रैक्टिस सेट मिलेगा। तो चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा।